इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान के लिए सयाह देना है। 2 बिलियन का जो है वो बनता है यहाँ पे याद फतह, लेकिन यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी जाती तो आज ये हादसा ना होता। खुदा की कसम आज ये हादसा ना होता। कोई ऑपोजिशन की बड़ी आवाज यहाँ नजर नहीं आ रही। आई एम टॉकिंग बाय हार्ट। मेरे रिलेटिव, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार मेरे रिलेटिव है, मेरे रिलेटिव का बच्चा चला गया, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप सबके रिलेटिव हैं, आप सब पाकिस्तानी हैं यार, आप सब मुसलमान हैं। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। वो पैगंबर जिसने कहा था करप्शन जो करेगा उस पर लानत है, तो ये करप्शन की खुली दास्तान है। इनको सैलरी चाहिए मंथ के एंड पे, फौरन दे वांट सैलरी कि मुझे सैलरी दे दो, फौरन खर्चे करते हैं, लेकिन काम के वक्त ये नजर नहीं आते। 2 बिलियन का याद फतह बनाया, 1 बिलियन यहाँ लगा देते, आज ये मासूम बच्चे शहीद ना होते। आज ये मासूम बच्चे जो बोल भी नहीं सकते थे, जो बात भी नहीं कर सकते थे, क्या बात, माँ बाप ने कितनी मन्नतें मांगी। ऐसे भी बच्चे आए हैं जिन्होंने, मेरा दोस्त उसने अब्बास नाम रख दिया था इसका, कहा था कि अब्बास पैदा होगा, मन्नत के साथ माना, और आज वो अब्बास नहीं है, बीच में नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं कि ऑपोजिशन की बड़ी आवाजें क्यों नहीं नजर आ रही। दिस इज टोटली नॉनसेंस, सिस्टम कोलैप्स, दिस इज अ करप्शन। मैं आपको एक और बात बताऊं कि BYD चल रही है रोडों पे। मैं आ रहा था तो रोडों पे बड़ी बत्तरबंदें चल रही हैं यार, करोड़ों की गाड़ियां चला रहे हो यार, 1 करोड़ इधर लगा देते, आज ये मासूम बच्चे बच जाते, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच जाता। अगस्त का महीना है, 14 अगस्त, कहा गया था कि 14 अगस्त जो है वो कायदे आजम ने कहा था ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल है, इस कौम के मुस्तकबिल को मार डाला। आज ये अमीरों के बच्चे होते तो मैं देखता यहाँ बड़ी बड़ी आवाजें होती, आज मैं देखता कि कैसे इंक्वायरी होती। आज तक पूरे पाकिस्तान में 78-69 सालों में दिखा दो कि किसी अमीर का नो मालूम बच्चा मरा हो। गरीब आवाम को यार कभी टैक्सेस में तोलते हो, कभी पेट्रोल की लेवी में तोलते हो, अब उनके बच्चों को भी मार डालते हो। सो हम सवाल उठाएं तो कहते हो यार सवाल क्यों उठाते हो। दिस इज सिस्टम। अगर आपने 1% एलीट नहीं यहाँ जीना है, रहना है, हमारे टैक्सेस पे याद फतह बनाना है, BYD बनानी है, अपनी इमेज सेट करनी है, तो हम चले जाते हैं, सीधा बोले बॉर्डर खोलें, हम चले जाते हैं। मैं ये तल्ख बातें इसलिए कर रहा हूँ, वी हैव टू स्पीक अबाउट द अनजस्टिस, वी हैव टू स्पीक अबाउट द करप्शन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज 12 रबीउल अव्वल है, पैदाइश का दिन है, तो अगर आप करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। ये रिश्वत की दास्तानों की वजह से आज बच्चे मरे, ये करप्शन की दास्तानों की वजह से बच्चे मरे। आई कांट से पाकिस्तान, अगर आप बोलना चाहते हैं, इस आवाज़ को इतना फैलाएं, इतना वायरल करें कि आज जो है ना इनकी ईवानों तक ये बातें पहुँचें कि आवाम जाग गई है, आवाम को शऊर आ गया है, अब हम और कुर्बानियाँ नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िर बलोच हाज़िर खिदमत में इस वक्त मौजूद है PMZ अस्पताल के उस वार्ड के बाहर जहाँ पर सुबह 6:कुछ पर आग लगी और आग ने 14 बच्चों को जला डाला और उन माओं को जो उम्मीदें जो है वो ख़त्म हो गई, जो यहाँ पर एक नई ज़िंदगी को जन्म दे चुकी थी, वापस यहाँ से ताबूत गए। वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो बना दी गई है। इसके साथ ही असलम गौरी जो सेक्रेटरी से आते हैं उसको वज़ीर आज़म ने जो है वो बरतरफ कर दिया है अपने अहदे से। और साथ यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मुतल्लिका डॉक्टर हैं उससे आपकी बात कराएं, आपको बताएं कि वो क्या कहते हैं, कि हमारे सवालात क्या हैं। और इसके साथ ही एक मैं हीरो के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर आसफा जो उस वक्त वार्ड में मौजूद थी उसकी गुफ्तगू सुनाते हैं और उसके बाद उस हीरो के बारे में। गलत न्यूज़ है कि डॉक्टर्स ने जो है रातों रात बच्चे गायब किए हैं, डॉक्टर्स ने जो है वो बच्चे जो है वो मार दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक हादसा था जिसमें आग लगी है, ठीक है, वो एक वाकई हादसा है जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हुआ है। हम बहुत शर्मिंदा हैं उन माओं से, उन बच्चों से जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो सारी रात यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान अपने प्यारों के साथ आता है, तो हम आपके गम में पूरे शरीक हैं। मैडम ये बताइएगा कि बच्चे कितने थे? 15 बच्चे थे। 15 बच्चे जो है वो शहीद हो गए हैं, बाकी जो है वो उनको जो है नुकसान हुआ है। और उसके बाद जिनका कहा जा रहा है जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी वो भी पहुंची थी, उन्होंने भी सेव किया है, क्योंकि आपको अंदर की बात नहीं पता होती है। हम शर्मिंदा हैं अपने सिस्टम पे, जो गलती है उस पर शर्मिंदा हैं हम। मतलब अब ये तो इंसान नहीं कह सकता ना कि जाके किसी ने जला दिया। देखें अब बच्चों को कौन जलाएगा। नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह रहा। जी सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब आग लगी उसकी रीज़न आप क्या समझती हैं? ये जो कहा जा रहा है कि दरवाजे बंद थे, क्लोज थे, और उस जो रेस्क्यू अमल था उसमें भी ताख़ीर हुई, और आज छुट्टी का दिन था शायद। आपको पता है कि रेस्क्यू के अमल की बात पे मैं ये अपने अल्फाज कहना चाहूँगी, आज 12 रबीउल अव्वल है, इंसान झूठी बात नहीं करेगा, ना आप करेंगे ना मैं करूँगी। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमारी रेस्क्यू का सिस्टम भी, मैंने एक दफ़ा आजमाने के लिए भी 1122 को कॉल की, वो लेट पहुँचा। अच्छा जी,
तो लेट कोई भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, ऑलरेडी उसको लंग्स का प्रॉब्लम है। इंक्यूबेटर में बच्चा क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है? इमेच्योर बच्चा रखा जाता है जिसके फेफड़े नहीं बनते हैं। अब वो एक आग की चटकी भी उसके लिए काफ़ी थी। हमारे सिस्टम में कोई देर नहीं हुई है, वहाँ पे पुलिस भी थी, रेस्क्यू भी थे, स्टाफ भी था, सब कोई था, लेकिन हमने बाहर के बंदे को नहीं आने दिया। डॉक्टर्स की या स्टाफ की गफलत नहीं है, सिस्टम में कमज़ोरी बेशक थी, ठीक है। ये बताइए कि आपका नाम क्या जी, है, जी। डेजिग्नेशन क्या है? जी, मैं गायनी की डॉक्टर हूँ। जी, डॉक्टर आसफा, जी। और साहब उस वक्त जब आग लगी आप लोगों को कितनी देर बाद पता चला? और जब उसी पता टाइम आप देखें कि कोई चिंगारी उठती है तो उस टाइम पता लग जाता है। देखिए, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों मुंह हैं, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। देखें, इसमें जो है कि रेस्क्यू आ जाती तो बच जाते। एक बच्चे जो हैं ही पहले इफेक्ट हुए पड़े लंग्स से। आपको इतना पता होना चाहिए इंक्यूबेटर में किस बच्चे को रखा जाता मैडम, है। मैं अगेन ये पूछना चाहती वो हूँ, बच्चे चले ठीक है, वो अगर लंग्स है या कुछ भी है, लेकिन वो इंक्यूबेटर में थे, वहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। नहीं, सब कुछ था, जो सब कुछ है। हमारा फायर अलार्म भी बजा है, हमने सुना भी है। जी, बिल्कुल, सॉरी। एग्जीक्यूशन में लेट हुई, आप समझती हैं अगर सब कुछ था? नहीं, कुछ भी लेट नहीं हुआ, सिस्टम में कुछ भी लेट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो आग लगी है उसमें हम कह सकते हैं, मगर बाकी सिस्टम में कोई देर नहीं हुई है। मैडम ये गायनिकॉल। बताइएगा कि आपने जो बच्चों की डेड बॉडीज हैंडओवर की हैं, जी, क्या जी। उनका कोई डीएनए हुआ, उनकी शिनाख्त हुई या नहीं हुई? एकदम से उनको क्यों handover जाहिर सी किया बात गया? है, ये 6 और बजे rescue कितनी देर में पहुंचा? बस देखिए, एक आवाम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको खुद पता है कि आवाम जो है ना गिरबान को आती है, तो इतने सिस्टम में अब डीएनए टेस्ट कितनी देर में आता है, आपको खुद पता है, आप समझदार आवाम है। कितने बच्चे हैं जो मस्क हुए हैं? 15 फजल चौधरी कहते हैं कि कुछ बच्चे मस्क भी हुए हैं अंदर, जिस तरह से जी, जी। की हालत है, जी, तो जी। मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो चुका है। जी, तो जी, बच्चों बिल्कुल। का इतना जल्दी टेस्ट कैसे हुआ, कैसे शनाख्त हो गई, किस तरह से वालिदैन को हैंडओवर किया गया? ये तो जाहिर सी बात है, अब सिस्टम जैसे अब आप आवाम है वो फौरन आ जाती है कि भाई ये दे दो, ये दे दो। मैडम, हमारे आप आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर हैं, आपको इतना तो मतलब देखिए, हम आपसे वही सवाल मैं यही कहने आई हूँ कि टेस्ट डॉक्टर कैसे जल्दी डॉक्टर होंगे, हर तो चीज़ का शनाख्त जवाब कैसे देनी है। जल्दी हम होंगे? अपनी चीज़ों का जवाब दे हैं कि हम कहाँ गलत नहीं हैं। हम आपकी खातिर 36 घंटे ड्यूटी करते हैं। आपको पता है, बीइंग गायनी डॉक्टर, सुबह 8 बजे, दिन रात, अगला दिन और 2:30 बजे के बाद हम लोग वापस आते हैं। शनाख्त कैसे जल्दी बच्चों की मुमकिन हुई, वो बता दें। बच्चों की शनाख्त उनके अपने बैंड वगैरह होंगे, हम लोगों ने जाके देखा तो नहीं है कि बच्चे जब हार्ड ओवर गए। मस्क हो गए तो क्या बैंड उसमें सेव रहे? मस्क कोई बच्चा इस तरह नहीं हुआ, मस्क बच्चा नहीं हुआ। बच्चों की वीडियोस हमारे पास हैं। फजल चौधरी कहते हैं कि बच्चे मस्क हुए हैं, आप कह रही नहीं है, तो डॉक्टर फजल चौधरी का मैंने नहीं सुना है। और ये भी कहा जा रहा है रेस्क्यू फौरन आ नहीं, लॉक मैंने आपको पहले बताया कि नर्सरी लॉक होती है। मैंने आपको पहले बताया कि नर्सरी, अब मैं डॉक्टर हूँ, ऑन कॉल जो ड्यूटी डॉक्टर होती है, सिवाय उसके नर्सरी में मैं भी नहीं जा सकती। अगर ड्यूटी पे मौजूद नहीं थी, डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थी, क्योंकि डॉक्टर भाग के अंदर गई। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें। रखा था तो ट्रेनीज को ड्यूटी पर क्यों रखा जाता है? कोई सीनियर अमला क्यों नहीं होता? सीनियर अमला हमारे ऊपर काम करता है। सॉरी, यहाँ पे आप गलत हैं। अब जैसे कि एक ट्रेनी हूँ मैं, तो मेरा ऑन कॉल चल रहा होता है। अब हमारी SR HOD जो हमारी हैं या हमारे सीनियर हैं, वो हमारे साथ होते हैं, वो हमारे ऑन कॉल होते हैं। जी, जी। सवाल ये कि अभी हमने कहा मैं भी 4 साल से, कितना अरसा 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मैं सारे सिस्टम से वाकिफ़ हूँ और आवाम को एक गलत, ठीक है, हम शर्मिंदा हैं, हम उस चीज़ का मतलब एक माँ होके अगर सोचा जाए तो बच्चे का, तो मतलब आप उस चीज़ का कोई मतलब नेमल बदल ही नहीं है। सॉरी, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना मेरे बेटे का वहाँ पे उसको भी रखा गया था, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैंड बना पहना था। बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्पेशल एक छोटा सा वो जी, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्या कहते हैं? सवाल तो करने दे भाई, सवाल तो कर, हमें भी करें यार। नहीं, हम लोग इसलिए हैं कि एज अ माँ होने के नाते, औरत होने के नाते, अगर किसी माँ का जो बच्चा हुआ है उसमें हम लोग जो है उसके गम में पूरे शरीक हैं। हम आपका प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग नहीं रहे। एज अ डॉक्टर हम इस प्लेटफॉर्म में ठहरे हैं क्योंकि डॉक्टर और स्टाफ की गलती नहीं है। हम 36 घंटे जब ड्यूटी करके हट जाते हैं ना, तब वो लोग हमें उस टाइम नहीं देखते हैं हमारी स्ट्रगल्स को। आप लोग रेजिग्नेशन देंगे या नहीं? अब जब स्टाफ और डॉक्टर्स का कसूर नहीं है तो वो इस चीज़ को क्यों आएंगे? सवाल मैडम मैं सुन Thank you. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपना आप जब बच्चा आता है तो वहाँ पर हाथ में बैंड पहना दें, और वहाँ पर जो है एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें मौजूद होते हैं। जी, जी। तो क्या ये शनाख्त आप लोगों का प्रोसेस भी ऐसा ही होता है? हमारे या पास पूरा रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर से लेके फाइल से लेके। हमारे पास ये नहीं होता कमीज और शर्ट का हमने रखा हुआ होता है, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है।
जो सिस्टम चलाते हैं उनको पता है कंप्यूटर में एंट्री होती है मरीज की, जब वो आता है उसका एक कोड नंबर होता है, उसका बच्चा जब पैदा होता है उसका वो भी फाइल उसकी माँ के कोड पे होती है। ये सिस्टम इंटरनेशनल तरीके से चलता है, इस तरह नहीं चलता है कि कंप्यूटर के अंदर रख दिया है और बस हमें नहीं पता मैडम, होता। आप जहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है वहाँ के? डॉक्टर HOD कौन है? HOD कौन है आपके वहाँ पर? देखिए अभी हम लोग अब आप पब्लिक में इस चीज़ को तो वो नहीं कर सकते। देखिए जो ऑन कॉल ड्यूटी से ट्रेनिंग कर रही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम बताने में जी बिल्कुल, डॉक्टर आसफा की गुफ्तगू आपने सुन ली, उनके इल्ज़ामात जो उनके सवालात बुछाड़ हुई, उनके जवाबात सुन लिए। लेकिन यहाँ पर एक जब आग लगी तो उस वक्त एक एबटाबाद के एक हीरो भी हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ कि ये वो शख्स हैं जिस वक्त आग लगी तो ये नीचे वेटिंग एरिया में मौजूद थे और ये इन्हें जैसे पता चला, चीख व पुकार की आवाज़ बुलंद हुई तो ये भागे वार्ड की तरफ और वहाँ पर देखा कि एक स्ट्रेचर पर खातून मौजूद थी। आग पूरे वार्ड को लपेट में ले चुकी थी और इसने अपनी जान पर खेलकर उस खातून को स्ट्रेचर से उठा के बाहर निकाला। उसके बाद एक और खातून थी, वो जो वार्ड के अंदर घुसना चाहती थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वो वार्ड के अंदर जाए और अपने लख्त जिगर को बचा सके, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर थी, लेकिन वो अपनी जान पर खेल रही थी। लेकिन ये शख्स वापस आया और उस खातून को भी बाहर निकाला और यूँ ये बंदा जो है, हीरो जो है, इस बंदे ने एक बड़ा काम किया है और यकीनन इसको अवार्ड से नवाजना चाहिए। एबटाबाद से ताल्लुक़ है, मैंने आपको वीडियो दिखा दी है। ये वो बंदा था जो वार्ड में मौजूद था, एक अकेला मर्द जिसने उस वक्त अपनी जान पर खेला और ये सारा अमल अंजाम दिया। बाकी इसके बाद आप सुन सकेंगे जो ज़ुमरद खान साहब हैं वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या तकाजा किया, ये ज़रा गुफ्तगू सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह। क्या कहते हैं सर, इतना बड़ा वाक़या हो गया है? देखें जी, यकीनन बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है। मैं तो बच्चों के लिए काम करता हूँ, मेरे अपने माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में बेटे हैं, बेटियाँ हैं। हर वक्त मेरा दिल दिमाग बच्चों के लिए धड़कता है और आज का दिन मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बच्चों से तो सारी दुनिया ही प्यार करती है, सारी दुनिया के लिए बहुत दुख का दिन है कि इस्लामाबाद के अंदर इतने सारे बच्चों का दुनिया से चले जाना। यकीनन इसमें गफलत का भी पहलू है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। आइंदा के लिए हमें सोचना चाहिए किस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। इतने सारे बच्चों का यकदम चले जाना दुनिया से, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और इस्लामाबाद जैसे शहर में इसका होना, ये बड़ा मैं समझता हूँ एक तशवीश का मकाम है और सोचने का अमल है। सर, इस्लामाबाद जैसा सबसे बड़ा हॉस्पिटल और यहाँ पर रेस्क्यू अमल जो है 1 घंटे तक हरकत में ना आ सके और उसके लिए आपको शीशे तोड़ने पड़े। आपको ये अपने ऊपर देखिए, राइट साइड पर आपको शीशे टूटे हुए मिलेंगे। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बिल्डिंग बड़ी बनती है तो उसके अंदर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर से जो रास्ते हैं बाहर निकलने के लिए, बिलखुसूस जहाँ पे 24 घंटे लोगों का रहना होता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, उनकी एमरजेंसी के रास्ते जो है, जो बाहर जाने के रास्ते हैं, वो बड़े खुले और वाज़ेह होने चाहिए, जहाँ पे पूरी डायरेक्शन हो कि उन्होंने एमरजेंसी की सूरत में कहाँ से निकलना है। एमरजेंसी तो किसी वक्त भी किसी घर में हो सकती है, बड़ी बिल्डिंग के अंदर हो सकती है। क्या डिमांड करेंगे? लेकिन मैं बिल्कुल ये डिमांड करूँगा जी, सबसे पहले तो ये कि बड़े दुख का मकाम है, जितने भी बच्चे यहाँ दुनिया से गए उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, हम सारे पूरी पाकिस्तानी उनको कौम के साथ हैं और बिल्कुल इसके अंदर एक पूरा कमीशन बनना चाहिए जिसमें हेल्थ के लोग भी हों, बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी हों, ताकि इसके ऊपर पूरी तहकीकात कर सकें और जिन्होंने गफलत की है बिल्कुल उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और आने वाले वक्त के अंदर इसका तदारक होना चाहिए। थैंक यू। बल्कि अभी भी मैं चाहूँगा कि बाकी भी जो हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंगें हैं, जितने भी सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी अपग्रेड करना चाहिए इस हवाले से। थैंक यू।